प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले बाइबल के 2 पद आपके लिए पढ़ूं, उसके बाद आज की बात पर चर्चा करेंगे। यशायाह 28 अध्याय 9 और 10 पद में यूँ लिखा है, वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं? और फिर 10 पद में यूँ लिखा है, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। सुनने में एक ऐसा लगता है, एक कहावत के समान लगता है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम। लेकिन प्रियो, ये एक कहावत नहीं है, बल्कि ये एक प्रकाशन है। दिस इज एन एंट्री पॉइंट इनटू गॉड्स वर्ड। मैं चाहता हूं आप ध्यान से आज की बात को समझें। परमेश्वर मुझे और आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, खास तौर से उनको जो उसके वचन से प्यार करते हैं, जो उसके वचन को सीखना चाहते हैं, उसके वचन के भेदों को जानना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, एक कुंजी दे रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, मैंने अपने वचन में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, बहुत से नियम दिए हैं, लेकिन कुछ यहां है और कुछ वहां है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। मैं अक्सर इस पद को यूज करता हूं जब मैं जवानों को सिखाता हूं, खासतौर से परमेश्वर के वचन की गंभीरता के बारे में। प्रियो, इस बात को ध्यान से समझें। परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे और आपको वो सब कुछ दे रखा है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर से वही बात, थोड़ा यहां है और उसका थोड़ा भाग कहीं और है। थोड़ा यहां थोड़ा वहां ना। क्या मैं कहना चाहता हूं? 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, ये बात हमें सिखाती है कि दैट मीन्स परमेश्वर का पूरा वचन इंपॉर्टेंट है। मतलब पुराना नियम भी इंपॉर्टेंट है, नया नियम भी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक जवान मेरे पास आया और कुछ समय हमारे साथ रहने के बाद, कुछ परमेश्वर के वचन की बातों को सीखने के बाद उसने यूं कहा, उसने कहा, ओ मैं पुराने नियम को पढ़ता ही नहीं था। मुझे किसी ने बहुत पहले कह दिया था पुराना नियम मत पढ़ा करो, केवल नया नियम पढ़ा करो, तो मैं पुराना नियम नहीं पढ़ता था। लेकिन अब मुझे ये बात सीखने को मिली कि कितने भेद हैं जो पुराने नियम में। सो प्रियो, मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा यहां थोड़ा वहां। पुराना नियम भी जरूरी है, नया नियम भी जरूरी है। पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा? संपूर्ण पवित्र शास्त्र जरूरी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। सो सबसे पहले, अगर आपको लगता है पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए, अब वो पुरानी बातें हैं, केवल हिस्ट्री है, केवल नया नियम पढ़ना चाहिए, तो आज एक बात का सुधार मुझे और आपको लाना होगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और वो मेरे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि थोड़ा यहां मिलेगा और थोड़ा वहां मिलेगा। मेरे पास समय होता तो मैं कई उदाहरण आपको दिखाता बाइबल में। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो हुई तो नए नियम में है या अभी होने भी वाली हैं, लेकिन उसका भेद हमें पुराने नियम में मिलता है। कितनी ऐसी भी घटनाएं हैं जो पुराने समय में हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में पढ़ने को हमें नए नियम में मिलता। लेकिन पहली बात मैं क्या कह रहा हूं? पूरा पवित्र शास्त्र इंपॉर्टेंट है, पूरी बाइबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा यहां थोड़ा वहां। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए पवित्र आत्मा एक शिक्षक के समान बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में। पवित्र आत्मा एक शिक्षक के समान हमें सिखाता है, हमें स्मरण दिलाता है, और कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, वो आपको वचन याद दिलाता है। स्क्रिप्चर से स्क्रिप्चर कनेक्ट करता है, वो याद दिलाता है ये बात जो यहाँ है, इसका एक और हिस्सा तुम्हें वहां मिलेगा, या उस किताब को खोलो, या उस अध्याय को खोलो, या उस पद को पढ़ो। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए, एक शिक्षक के समान। मुझे याद है जब प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में वो कंदाके की रानी का मंत्री अपने रथ पर बैठा चला जा रहा था, और लिखा है वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। वो यशायाह 53 चैप्टर पढ़ रहा था, जोर जोर से पढ़ रहा था, और फिलिपुस उसके रथ के साथ दौड़ने लगा। तो जब फिलिपुस ने सुना कि वो क्या पढ़ रहा है, फिलिपुस ने उससे पूछा, महाशय, श्रीमान, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप समझते हैं? और उस व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से क्या कहा? उसने कहा, भाई, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और फिर उसने फिलिपुस से रिक्वेस्ट करी, फिलिपुस को अपने रथ पर बिठा लिया, और फिलिपुस उसको परमेश्वर का वचन सिखाते और समझाते हुए एक लंबी यात्रा उसके साथ आगे गया।
पॉइंट क्या है, जब तक कोई हमें ना समझाए हम कैसे समझें, जब तक कोई हमें ना सिखाए हम कैसे सीखें। और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद करेगा, वचन को खोलेगा, वचन के भेदों को खोलेगा, वचन को दूसरे वचन से कनेक्ट करके समझने के लिए आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे। सो याद रखिएगा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। पूरी बाइबल पढ़ें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, वो आपको वचन के भेदों को सिखाएगा और आप यीशु मसीह में ग्रो करते जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।